ये विधवा प्रेग्नेंट लग रही है ना? अबे नहीं, पागल वागल है क्या? एक विधवा प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है? देखना हेल्दी है तो इसीलिए पेट वेट निकल आया हुआ उसका। अरे देख ना, उसका पेट निकला हुआ है। शरीर से हेल्दी है पर पेट इतना कैसे निकलेगा? देख, यहाँ बातें करने से कोई फायदा नहीं है, उससे चल के पूछ ही लेते हैं। चल। एक्सक्यूज मी बहन जी, एक छोटा सा डाउट था, क्या आप वो क्लियर कर देंगी? हाँ हाँ बोलो। इसको ना ऐसा लग रहा है कि आप ना प्रेग्नेंट हो। हाँ, इसको सही लग रहा है, मैं प्रेग्नेंट हूँ। क्या? एक विधवा प्रेग्नेंट? समझ रहे हो आजकल? मतलब कितनी रंगरलियां मनाई होंगी तब ये प्रेग्नेंट हुई है। शर्म भी नहीं आती ऐसे लोगों को। अरे तुम जैसी लड़कियों को थोड़ी बहुत तो शर्म आनी चाहिए। विधवा होने के बाद अगर ऐसे काम करोगे ना तो समाज के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। चुल्लू भर पानी में ना डूब मरना चाहिए तुमको। पता नहीं इनके घर वालों ने इनको संस्कार कैसे दिए हैं। विधवा होने के बाद भी प्रेग्नेंट होके बैठी है। और घर वालों ने रखा कैसे है तुम्हें अपने घर में? हमारे घर वाले होते ना धक्के मार के बाहर निकाल देते। और मुझे तो ऐसा लगता है ना इसका पति इसी चक्कर में मर गया होगा, क्योंकि इसके ना शादी के बाद भी अफेयर चल रहे होंगे। क्योंकि इन जैसी लड़कियां ना होती ऐसी हैं, अपना तो रिश्ता सही से चला नहीं पाती, औरों के रिश्ते खराब करने में लगे रहते हैं। अरे कम से कम तुम्हें अपने ऊपर शर्म नहीं आ रही? कम से कम थोड़ी तो शर्म करो। हमारी सोसाइटी में रह रही हो, हमारे घर के बच्चों पे और बहनों पे क्या फर्क पड़ेगा? अरे अजगर, हमारे तो छोड़ो, ये जो इसके पेट में बच्चा है इसको भी ये अपने जैसे संस्कार देगी। बहन जी, आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? आपको जब कुछ पता ना हो ना तो ऐसे किसी के बारे में जज नहीं करना चाहिए। देखिए बहन जी, हमें सब कुछ पता है, कौन कैसा है कौन कैसा नहीं है। तो ये बातें मुझे मत बताओ। एक तो खुद रंगरेलियां बना रही हो दूसरे लड़कों के साथ, और ऊपर से तुम मुझे ही सीख दे रही हो। कम से कम तुम्हें अपने आप पे शर्म नहीं आ रही? कम से कम हमारी सोसाइटी का तो लिहाज करो। यहाँ पे हमारी बहन बेटी बच्चे सब रहते हैं, उनकी सोच पे क्या फर्क पड़ेगा? तुमने ये कभी अपने आप में सोचा है? तुम्हें क्या, तुमने तो किसी के भी बच्चा अपने पेट में पाल रहे हो और उसे पाल के अपने साथ कहीं भी लेकर चले जाओगे। पर हमारी सोसाइटी का क्या? हमारी सोसाइटी के बच्चे अगर तुम्हारी तरह निकले तो उनका जिम्मेदार कौन होगा, तुम या हम? भाई साहब, जब आपको असलियत न पता हो ना तो आप ऐसे इल्जाम किसी के ऊपर नहीं लगा सकते हैं। हमें ना असलियत दिख रही है तेरी। और हाँ, आज ही ना मैं अपनी सोसाइटी में बात करके ना इसे धक्के मार के बाहर निकलवाऊंगी। अगर ये रहेगी तो हम नहीं रहेंगे इस सोसाइटी में। और वैसे भी ना तुम जैसे को ना हमारी सोसाइटी में रहने की ना इजाजत नहीं है, फिर भी पता नहीं किसने इसको रख लिया यहाँ पे। अरे लो, आकाश भाई आ गए। और आकाश भाई कैसे हो? बढ़िया। हम आपको ही फोन लगाने जा रहे थे। देखिए कैसे कैसे लोग हमारी सोसाइटी में रहने लग गए। हराम का बच्चा अपने पेट में पाल रखा है, ऊपर से हमें ही ज्ञान दे रहे हैं कि नहीं नहीं भाई साहब आप गलत समझ रहे हो। अरे हम गलत नहीं समझ रहे, गलत तुम समझ रही हो। हम सच बोल रहे हो तुम्हारे बारे में। जुबान संभाल के बात करो। पता है क्या बोल रहे हो तुम? हाँ भाई साहब, मुझे पता है मैं क्या बोल रहा हूँ, पर आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? आप तो सोसाइटी में अच्छे लोगों को रखते हो, तो आपने ऐसे लोगों को सोसाइटी में रख लिया। अच्छे लोगों को सोसाइटी में रखता हूँ, लेकिन गलती से गलत लोगों को भी रख लिया है। जिसके बारे में तुम बोल रहे हो ना, मेरी दीदी है वो। उनके बच्चे के बारे में बोल रहे हो ना, वो मेरे जीजा जी का बच्चा है। 8 महीने पहले बॉर्डर पर वो एक्सपायर हो गए। आर्मी में थे? और तुम लोग बोलने से पहले जरा भी कुछ सोचते नहीं हो ना? जो मन में आया वो बोल दिया बिना हड्डी की जुबान से। आकाश भाई सच में मुझे नहीं पता था कि भाई साहब आर्मी में थे और इनकी शादी हो रखी थी। कसम से हमने जाने अनजाने में ना बहुत बड़ी गलती कर दी और आपकी दीदी को गलत बोल दिया। सॉरी दीदी, हमें नहीं पता था कि आप आकाश की बहन हो। अच्छा, मेरी बहन नहीं होती तब तुम लोग बोलते। किसने तुम्हें हक दिया है समाज में किसी के ऊपर भी कोई सा भी लांछन लगाने का? आकाश तुम्हें तो पता ही है कि एक विधवा औरत कितनी साफ सुथरी होती है, और अगर उसके साथ ऐसी हालत में हो तो लोग गलत ही तुम समझ। लोग अपने दिमाग में गंदगी डाल दोगे, यही ना? तुम लोगों के दिमाग तो कभी साफ तरीके से चल ही नहीं सकते हैं, क्योंकि उसमें वही गंद भरा हुआ है जो तुम अपने माँ बाप से सीखते हुए आए हो। इसीलिए ये सब बोल रहे हो ना? लेकिन आकाश, जब ये विधवा है तो इन्होंने लिपस्टिक क्यों लगा रखी है? अच्छा, तुम लोगों का समाज क्या चाहता है कि जैसे पहले विधवा औरतें 4 दीवारी में बंद कमरे में रहती थी, मेरी दीदी भी वैसा रहे? इनको कोई हक नहीं है कि अच्छे से पहन ओढ़ के सवर के निकले। और हमने और हमारे जीजा जी ने कभी भी दीदी को बंद कमरे में रहना नहीं सिखाया। हमने पूरी आज़ादी दी है, और जीजा जी भी यही चाहते थे कि उनके जाने के बाद दीदी बिल्कुल वैसे ही जिए जैसे उनके सामने जीती थी। और अगर इतनी कम उम्र में कोई लड़की विधवा हो जाए तो क्या तुम लोगों का समाज उनसे उनका जीने का हक छीन लेगा? उन्हें जीने का कोई हक नहीं है, सिर्फ तुम ही लोग जीना जानते हो। सॉरी आकाश। हमें सच में नहीं पता था, और आज से हमें ये चीज़ें पता लग गई हैं। तो आज के बाद हम किसी से भी ऐसी बातें नहीं बोलेंगे कि उसे बुरा लगे, और समाज में हर किसी को अपने हिसाब से जीने का हक है। और हमें अच्छे से समझ आ गया है कि हर इंसान को जीने का हक है। मैं आप दोनों से बस एक सवाल पूछना चाहूँगी।
ये सिचुएशन अगर आपकी बहनों के साथ होता तो क्या उनको भी आप लोग ऐसे ही लैंग्वेज में बात करते, ऐसे ही वर्ड का इस्तेमाल करते जो आप लोगों ने मेरे साथ किया? सॉरी दीदी। ये घटना ना किसी के साथ भी हो सकता है। मैं कम एज में विधवा हो गई, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। हो सकता है तुम्हारी भी बहन विधवा हो सकती है और तुम्हारी भी हो सकती है, तो क्या तुम उसे भी ऐसे ही ताना दोगे, उसके बच्चे को नाजायज बोलोगे? नहीं दीदी, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है, हमें प्लीज़ माफ़ कर दो। किसी को भी बोलने से पहले ना उसके बारे में असलियत जान लो कि वो इंसान कैसा है, उसके साथ क्या हुआ है। चलो दीदी।